ब्राह्मण आया है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको अपने बचपन का मित्र बता रहा है। तो जो भगवान ने सुदामा का नाम सुना, भाग खड़े हुए प्रभु, भागने लगे महाराज, पीतांबर छोड़ दिया, चरण पादुका छोड़ दी और भाग करके सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। जैसे ही दौड़ करके सुदामा जी को अपने गले से लगाया तो सुदामा जी की दशा को देखा भगवान आज बड़े ही उदास हुए, रोने लगे। प्रभु सुदामा जी को भीतर ले आए। जिस आसन पर भगवान बैठा करते थे आज उस आसन पर सुदामा जी को बैठाला। उसी समय भगवान ने देखा कि सुदामा जी के पैरों में कांटे चुभे हैं तो रक्त निकल रहा है, तो भगवान अपने मुख से सुदामा जी के कांटे निकालने लगे पैर के। तो ध्यान रखना महाराज, भगवान ने रुक्मिणी से कहा चली जाओ, भीतर से लोटा में जल ले आओ, मुझे अपने मित्र के चरण धुलने हैं। तो रुक्मिणी जल लेने के लिए गई तो जल लाने में रुक्मिणी को देरी क्या हो गई। भगवान रो रो करके सुदामा जी के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरण आज भगवान कन्हैया अपने आंसुओं से धोने लगे। ऐसा ही नहीं कि जितना राधा रोई रोई अरे कान्हा के लिए, कन्हैया उतने रोए रोए हैं सुदामा के लिए, कन्हैया उतने रोए रोए हैं सुदामा महाराज कब कराना चाहते हैं? अभी तो मुझे जून तक टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो जून तक टाइम ही नहीं है महाराज। वो तो जरूर कर देते आप। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है मेरी। अभी